हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सुपरस्टार्स? क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सुपरस्टार्स? यस एवरीवन, फ्यूचर आईटियंस, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बहुत बेकार? सर आपके होते बढ़िया ही हो सकते हैं। यस एवरीवन, चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। क्या सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं प्रभु जी? ओ प्रभु जी, हेलो, सुन पा रहे हो ना? हाँ जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। ऑडियो और वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर है, हाँ या ना? एक बार जल्दी से हार्ट एंड यस सर लिखकर मुझे चैट सेक्शन पे यहाँ पर मोटिवेट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हैं सभी लोग, सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। गुरु जी, दीपक जी, राहुल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा फोन हो गया ऑफ। बिल्कुल सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यस एवरीवन, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारा मूड थोड़ा सा अच्छा है ना? आज अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगी। हम लोग प्रेजेंट हैं, हम सभी लोग प्रेजेंट हैं। आओ जरा अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ आज, बिल्कुल। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। आओ जी, डिस्कशन को यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास रिवाइज करके आए हो, हाँ या ना? कल की क्लास को रिवाइज करके आए हो? बोलो ना यार, अरे बोलते नहीं। कल की क्लास को रिवाइज करके आए हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कराने से पहले आप सभी के साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूंगा। चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? सर कोची आइलर इक्वेशन का होमोजीनियस और डिफरेंस केस वन रह गया था। सर एक केस रह गया था, कोई बात नहीं, उसको भी डिलीवर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा, एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, वो क्वेश्चन आप सभी ने यहाँ पर करना है और चीज़ों को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है ना? क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर है। चलिए जी, तो क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ यहाँ पर, आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर के थर्ड पॉइंट के नोट में बताया है कि एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
हाँ मैंने बताया है। हाँ मैंने बताया है वो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल करने वाले हैं, या फिर ऐसे करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही कर लेते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? स्वाहा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, सपोज करो आप लोगों के पास U1 U2 U3, आप लोगों के पास से 3 पॉइंट है। इनको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर मतलब वन, कॉम्बिनेशन मतलब उनको कंबाइन करना। तो मैंने यहाँ पर A1 U1 प्लस सर A2 U2 प्लस सर A3 U3 का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बोलते हैं। यस एवरीवन, लीनियर कॉम्बिनेशन का पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिलीवर करते हैं। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? सर आगे पढ़ा लो। हाँ आगे ही पढ़ाता हूँ, वो क्वेश्चन फिर कर लेंगे। वो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को डीपीपीज में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को, बहुत ही एनर्जेटिक वे में आज हम यहाँ पर आज की क्लास को जो है वो स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे के ऊपर डिस्कशन आप सभी के साथ अब मैं यहाँ पर करूँगा। यस एवरीवन, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के ऊपर। आओ जरा इसको समझ लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन है डीपीपी में, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर यही निकाल रहे हैं ना आज। यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक पर्टिकुलर इंटीग्रल ही तो है, आया ना? पर्टिकुलर इंटीग्रल ही तो है आप सभी के साथ आज का टॉपिक। बस आज के टॉपिक के बाद आप लोगों को हर वो चीज जो डीपीपी में डिस्कस होगी वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बेटा वो U1 U2 U3 क्या है मनीष जी? वो मैंने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल लिया था, उसका कोई भी लेना देना कुछ नहीं है। चलो जी, बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर आगे के ऊपर। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैशटैग टॉपिक। बस अब आ जाओ इधर। दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस एवरीवन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यस एवरीवन, हम लोग यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है या ना? बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूं कि हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है? वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट नंबर। मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है और इक्वल टू 0 होने की वजह से ये हमारे पास यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पर बनती है। इक्वल टू 0 होने की वजह से ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आया ना? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने ये बात करी थी कि इसको हम लोग यहाँ पर y डैश को हम लोग यहाँ पर d और y डबल डैश को हम लोग यहाँ पर d स्क्वायर पुट करके हम लोगों ने यहाँ पर d स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ऑफ बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0 में एक इक्वेशन लिखी थी। इसके अंदर हमारे को यहाँ पर एक्सुलरी इक्वेशन यहाँ पर चाहिए थी। एक्सुलरी इक्वेशन क्या थी सर? यहाँ पर हमारे पास दैट इज सर डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी प्लस ऑफ बी विच आर इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग डी को जो है वो एम पुट करके हम लोगों ने एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला था। ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस ऑफ बी विच आर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर ये आई थी। और बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ आज नॉन होमोजीनियस है ना? हाँ इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रिकैप, पिछले एपिसोड में क्या हुआ है ना, वो आप लोगों के, हाँ हमारी मम्मियां तो देखा करती थी है ना, तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ उसको फिर कनेक्ट करते थे। तो वही है, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहानी पढ़ी थी इसके ऊपर समझते हैं, है ना? तो इसके अंदर मेरे पास ये 3 रूट्स यहाँ पर इसके बनते थे। पहला रूट्स होता था, पहले कंडीशन होती थी कि रूट्स जो हैं आर अगर मेरे पास रियल हैं एंड वो रूट्स अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट है, तो मेरे पास यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू क्या बनती थी? y ऑफ x की वैल्यू बनती थी C1 ई रेस टू पावर लेमडा 1x प्लस C2 ई रेस टू पावर लेमडा 2x के बारे में बात होती थी। मतलब लेमडा 1 इज नॉट इक्वल टू लेमडा 2। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और पॉइंट बनता था, दैट इज द y ऑफ x इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और ई रेस टू पावर लेमडा x, जब लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा, और ये मेरे पास यहाँ पर ये रियल होने के साथ साथ इक्वल रूट्स का कंडीशन यहाँ पर हुआ करता था। आया ना? है ना?
बढ़ूं आगे, पक्का। अब इसके बाद हम लोगों ने एक और रिजल्ट यहाँ पर पढ़ा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x जो है दैट इज e रेज़ टू पावर अल्फा x, और ये c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ बीटा x की वैल्यू अवेलेबल है, और अल्फा और बीटा जो है यहाँ पर, अगर लैम्डा वन की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप में हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, इसी के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी, ये सब चीज, ये सब सिनेरियो हम लोग यहाँ पर पढ़कर आए थे, इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी थी, हाँ या ना। हम ये सारा कुछ जानते हैं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो जाए। नाउ आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अगर मेरे पास y डबल डैश प्लस ए वाई डैश, मेरे पास यहाँ पर है a वाई डैश प्लस b ऑफ y विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ x अगर हो जाती हैं, ये मेरे पास यहाँ पर, मतलब अब ये पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ लिया है कि अगर क्यू ऑफ x इक्वल टू 0 है तो ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे हम इसको, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करते थे, मतलब राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास यहाँ पर 0 है, हाँ या ना, हम लोग यही बात यहाँ पर करते थे। डन, बढ़ूं आगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ बात करूं, तो आज मुझे आप लोगों को फाइंड आउट करना है ये पॉइंट कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इस केस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमारे को यहाँ पर चाहिए होता है लेट y ऑफ x इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ y विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ x। अब इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हमारे को यहाँ पर क्या अवेलेबल होगा, इसके लिए हमारे को यहाँ पर जो पॉइंट अवेलेबल होगा, इसमें क्या हो जाएगा सर, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके मिलता है, जो हमारे को वो पर्टिकुलर इंटीग्रल करके मिलता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही कि सर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, आज हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। बस बातचीत बंद, आप लोग अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर अब लोग डिलीवर कर रहे होंगे, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल कराने से पहले आप लोगों को कुछ कुछ बातों को यहाँ पर मेरे साथ ध्यान देना होगा। जब आप लोगों को कभी ऐसा आ जाए कि सर हमें पता है अगर d ऐसे है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अगर 1/d है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब मेरे पास d डिनोमिनेटर में ऐसे अवेलेबल हो तो इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन को डिफाइन करना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बढ़ूं आगे, चेक द प्लानर, बस बस बस, है ना, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। आज हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर आज हम देखेंगे, आया ना। बढ़ूं आगे, डन, क्लियर है ना। चलो एक बार आप लोग अब यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो, फिर अब हम लोग इस पूरे पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको कवर अप कर सकते हैं। अब आ जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालते कैसे हैं, प्रॉपर टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ y विच आर इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सर हमें पता है जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके मिलता है ना। तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बोलूँ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, टू फाइंड, आप लोगों को अगर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को निकालना है तो हमारे को यहाँ पर y डबल डैश प्लस ए
वाई डैश प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व करना होगा पुराने तरीके से ही, जैसे हम पुराना तरीका यहाँ पर अप्लाई करते थे। क्या पुराना तरीका अप्लाई करते थे सर? ये बन जाना था हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। तो सर यहाँ पर एक्सुलरी इक्वेशन क्या आती थी? दैट इज सर डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी ऑफ विच आर इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर सर डी को एम पुट करते थे, तो हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी विच आर इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इसका भी हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 1 जो आप लोग जानते हैं, और केस नंबर 2 जो आप लोग जानते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 3 जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर बड़े ही अचंभे वाली, तो हाउ टू फाइंड, यस एवरीवन, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की, कि भाई किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करें। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि सर अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करें। सर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हम लोग अभी पिछले दिनों ही करके आए हैं। क्या करना होता है कि उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक इंपॉर्टेंट सा सॉन्ग है। एक इंपॉर्टेंट सा सॉन्ग आप लोगों को यहाँ पर गाना है। हाँ हाँ हाँ, सही सुना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट सा सॉन्ग गाना है। कैसा इंपॉर्टेंट सॉन्ग है? कि पर्टिकुलर इंटीग्रल विच आर इक्वल टू द 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में जो पॉइंट अवेलेबल है उसको हमें यहाँ पर देना है। मेरा कहने का मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास यहाँ पर? दैट इज द क्यू ऑफ एक्स। दैट इज द क्यू ऑफ एक्स। हाँ या ना? बढ़ू आगे पक्का? तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द क्यू ऑफ एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स की टर्म में मुझे यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये जो क्यू ऑफ एक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हमें यहाँ पर मिलती है। हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है? एक सॉन्ग गाना हम लोगों को, पर्टिकुलर इंटीग्रल विच आर इक्वल टू 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन, 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन, एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्यू ऑफ एक्स। अब सर एक बात बताना है 1 मिनट के लिए। सर हमारे माइंड में ना एक बात यहाँ पर क्लिक कर रही है। सर हमारे माइंड में ये बात क्लिक कर रही है, अगर सर वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो, अगर सर हम इसी में ऐसा बोल देते कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो सर हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना आता है। लेकिन सर अगर हम इसी में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते तो क्या होता? तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? सर 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब सर 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू जीरो, तो इसका मतलब जीरो। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है इन द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो हेंस वी कैन से दैट कि अभी हम लोगों ने पिछले दिनों में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना सीखा था, क्योंकि उसके लिए वही रिक्वायर्ड था, उसके लिए वही रिक्वायर्ड यहाँ पर था। हाँ या ना? बढ़ू आगे। तो ये एक पॉइंट है। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर कि सर ये क्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितने टाइप में हो सकते हैं। तो टाइप 1 को अब मैं यहाँ पर आप सभी के साथ सॉल्व करता हूँ। बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है। दैट इज द टाइप 1 ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। टाइप 1 में क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स जो है वो e की पावर ax टाइप का हो। मैं फिर से बात क्लियर कर रहा हूँ, अगर क्यू ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पर e की पावर ax टाइप का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ द लुक लाइक? तो डिफरेंशियल इक्वेशन लुक लाइक दैट इज अ वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई विच आर इक्वल टू द e की पावर में ax। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दिखेगी तो आप लोगों को यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हमें पता है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलेगा? दैट इज सर वाई डबल डैश
हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वल टू जीरो करके आप लोग इसको निकाल सकते हो, दैट इज अ डू इट बाय योर सेल्फ। कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के ऊपर इतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है कि वी कैन स्किप दिस पार्ट, वी कैन स्किप दिस पार्ट, ये आप लोगों के लिए है ना। क्या मैं कर दूं ना ये, हाँ या ना, एक बार सभी की एक बार सहमति हो जाए, सभी एक बार यहाँ पर मुझे यस सर बोल दो, हाँ सर हम इसको स्किप कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सर हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को स्किप 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 कर दो, हम कर लेंगे। कुछ नहीं करना सर, तीन तो रूल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, सर हम उसको याद कर करके थक गए हैं, सर ये हम कर लेंगे, सर हम कर लेंगे इसको, सर हम कर लेंगे, है ना। अब आते हैं सर पर्टिकुलर इंटीग्रल में, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, नाउ नाउ द टर्न टू फाइंड आउट द टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, तो मेरे पास यहाँ से क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर x। मेरे पास यहाँ से क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, e की पावर x टाइप में, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का गाना अभी मैंने गाया था कि सर पर्टिकुलर इंटीग्रल विच आर इक्वल टू द वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सर क्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब सर वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन मतलब सर डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ऑफ बी और ये ई की पावर में ए एक्स। हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, हर क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंचेंगे। बस अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ई की पावर ए एक्स पुट करना है। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए, बोलो एक मिनट के लिए। तो सर डी को हमें यहां पर पुट करना है ए, सीधा सीधा इन द एक्सुलरी इक्वेशन, बस सीधा सीधा हमें यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन पर अवेलेबल है। सर ये यूट्यूब क्लास है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर हम लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर डी को हम लोगों ने ए पुट कर देना है, तो जैसे ही हम लोग डी को ए पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए टाइप का आ जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज अ वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू द ई की पावर एक्स, लाइक दिस, क्योंकि ये मेरे पास फंक्शन ऑफ कैपिटल डी है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ कैपिटल डी है, तो मैंने यहाँ पर डी को ए पुट कर दिया तो ये फंक्शन ऑफ ए हो गया और ये मेरे पास आ गया ई की पावर में एक्स। ऐसा कुछ पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, आया ना, आया ना। तो मेरे पास ये पॉइंट आ चुका है। अब इसके बेस हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पर दोहराएंगे, एक बार आप लोग इसको पूरे तरीके से घोर लो, पूरे तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको सोच लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, एक आधा क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर जो है वो डिफाइन करेंगे, है ना, चीज़ों को समझेंगे और इसको कोशिश करते हैं। यस एवरीवन, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, है ना। मोबाइल को ना थोड़ा सा साइड में जाके चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मोबाइल से हो रहा है ना। तो अब आते हैं यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लगा। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, और ज्यादा मैं आप लोगों को फेमिलियर हो जाऊं तो बिल्कुल बेबी स्टेप क्वेश्चन है, बिल्कुल बेबी स्टेप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक स्टेप में ही आंसर हो जाएगा। पहला स्टेप देखते हैं कौन कौन यहाँ पर। सर ये टॉपिक साकार प्रो बैच में हो चुका है, हाँ बिल्कुल हो चुका है, डन। साकार प्रो बैच में तो हो चुका है, हम लोग यहाँ पर साकार 2 में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पर साकार 2.0 बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा आ जाओ अब इधर, बेबी स्टेप का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। दैट इज मेरे पास यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे पास है 6 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, मेरे पास है यहाँ पर 25 इंटू वाई विच आर इक्वल टू द 104 और e की पावर में है मेरे पास यहाँ पर 3x, e की पावर में है 3x। अब फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है,
अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आप लोगों के लिए होमवर्क है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर गिव्स टू कॉम्प्लीमेंट्री टू यू। आया ना? बढ़ूं आगे? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हो जाएगा ना? अब हम बात करते हैं, नाउ इट्स टर्न टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन, मतलब डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25, यही है इसकी एक्सुलरी इक्वेशन। इनटू में e की पावर में है 3x और यहाँ पर 104 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास यहाँ पर, है ना? हमारे पास ये पॉइंट है, तो हम लोगों ने ये 104 को बाहर रख दिया। ये वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन, सर हम लोग यहाँ पर डी को 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सर 3 तिया 9 प्लस 3 3 6 18, है ना? प्लस सर ये 25 और सर ये e की पावर में 3x। तो सर ये जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 25 और 9 हमारे पास बनेगा 5 30 और 4 34, 34 और 8, इसको आप लोग यहाँ पर कट कटा कर इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? आया ना? यस, तो e की पावर में 3x आर द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। यस एवरीवन, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट हो सॉल्व कर लोगे आप लोग अब यहाँ पर? यस एवरीवन, बढ़ूं आगे? पक्का? तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। और एक स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि सर ये पॉइंट है तो इसका मतलब 104 अपॉन 52 आएगा इसका आंसर, और e की पावर में 3x, मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, ये बन जाना है 52 टू जा e की पावर में 3x। प्लीज वेरीफाई, आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, क्या यही आंसर यहाँ पर बना है? क्या यही आंसर यहाँ पर बना है? डन? बढ़ो आगे? पक्का? इसको आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। 25 34 है और ये आप लोगों के पास बन जाएगा 34 और ये 18, 8 9 10 11 12, 12 इधर तीनों 4, ये 52 ही है। ठीक है, बिल्कुल मैंने सही अंदाजा लगाया था, 52। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट अवेलेबल है। डन? एब्सोल्युटली, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लस हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम e की पावर 3x। अब आप लोगों के मन में आएगा क्या ऐसे क्वेश्चन जैम में आएंगे? क्या ऐसे क्वेश्चन जैम में आएंगे? ऐसे क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ आप लोगों का बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी के साथ में इसको यहाँ पर दे रहा हूँ। हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर किसी के मन में ऐसा आया, सर किसी के मन में ऐसा आया कि इफ द एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, है ना? सर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, टू पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम लोग यहाँ पर ऐसा ही तो कर रहे थे अभी। सर 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द सर क्यू ऑफ एक्स, 1 अपॉन सर ये था एफ ऑफ डी विच इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल डी, और ये e की पावर में एक्स। सर हम यहाँ पर d को a पुट कर रहे थे, किसी के माइंड में ऐसा आया इफ एफ ऑफ डी जो पॉइंट है जिसमें हम लोग d को a पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज वो एफ ऑफ a बन जाता है, वो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग लिख रहे हैं वो 1/0 और e की पावर एक्स आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस के लिए तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस केस के लिए तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आया ना? पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस के लिए तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। किसी के मन में आया था यहाँ पर? आया ना? आकृति जी बिल्कुल सही बोला यहाँ पर, बोलो। सर अगर e की पावर में 3x प्लस वाई कर रहे हैं तो कुछ हो, वो भी बताऊंगा मनीष जी, वो भी बताऊंगा। तो हम यहाँ पर इसको अभी अभी मैं पहला स्टेप बताया, अभी तो बेबी स्टेप कराया ना। पहला स्टेप, पहला स्टेप आराम से रखो, फिर आगे बढ़ेंगे ना। मेरे पास सारा सारा जुगाड़ है, सारा काम है,
सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर दूंगा। तो देखो ना, पहले आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाया है, अब वो मैंने बता दिया था कि भाई इस केस में अगर ऐसा हो जाए तो ये केस बनता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोल देते हैं केस ऑफ फेलियर। इसको हम लोग यहाँ पर केस ऑफ फेल बोल देते हैं, है ना। यहाँ पर जो ये केस है ये फेल हो जाता है, यहाँ पर केस जो है वो फेल हो जाता है। और केस फेल होने पर हम लोग क्या करते हैं, केस फेल होने पर हम लोग क्या करते हैं सर, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, हाँ सॉरी, वो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में करते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर केस ऑफ फेल आ जाता है तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि सर ऊपर एक बार x मल्टीप्लाई कर दो और नीचे सर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसको विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी के साथ ही इसको डेरिवेटिव कर दो, और यहाँ पर ये e की पावर ax को एज इट इज रख दो, e की पावर ax को एज इट इज रख दो। डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का और ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का और ऊपर x के साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर करेंगे, आया ना। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि सर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो बन जाए तो मेरे पास यहाँ पर ये केस ऑफ फेलियर बनता है, तब ये पॉइंट है। सर अगर एक बार और केस ऑफ फेलियर हो गया, सर हम कुछ लोग नहीं है, तो बेटा मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर नए स्टूडेंट आओगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। पूछ लो चाहे सभी से, पूछ लो चाहे सभी से, बेसिक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक बार यहाँ पर नए बच्चों को बता दो, एक बार आप लोग यहाँ पर नए बच्चों को बता दो, है ना। तो ये वाला पॉइंट है, दैट इज 10 नंबर, आया ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सर ये कितनी बार केस ऑफ फेलियर हो सकता है, सर ये कितनी बार केस ऑफ फेलियर हो सकता है, जितनी मान मर्जी। अगर एक बार और केस ऑफ फेलियर हो गया, अगर मेरे पास यहाँ पर एक केस ऑफ फेलियर फिर से आ गया मेरे पास यहाँ पर अगेन, यस एवरीवन, कितनी बार केस ऑफ फेलियर हो सकता है। सपोज करो आप लोगों ने डेरिवेटिव करने के बाद डी को फिर से ए पुट करा और मेरे पास फिर से यहाँ पर इस केस के लिए ये केस ऑफ फेल आ गया, तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को क्या करना है सर, यहाँ पर हमें ये करना होगा कि सर एक बार और x के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक तो पहले ही था, एक और x आ जाएगा डिवाइडेड बाय सर डी स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, कि इसका जो डेरिवेटिव हो चुके थे फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे और e की पावर x कर देंगे। तो सर हम इसको कितनी बार केस ऑफ फेलियर हो सकते हैं, है ना, है ना। हमारे पास यहाँ पर ये कितनी बार केस ऑफ फेलियर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सर, जब जब हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो आएगा। हमें सर केस ऑफ फेलियर कब बंद कर देना है, जब हमारे पास यहाँ पर सपोज करो इस केस में मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए पुट करके नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, जब आप लोगों को डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाए, आप लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर के ऊपर आप लोग बोल लो कि डिनोमिनेटर जब हमारे को यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाए उस केस तक हमें केस ऑफ फेलियर को बंद कर देना है। उस केस में हमारे पास यहाँ पर केस ऑफ फेलियर को बंद कर देना है, आया ना। हाउ मैनी टाइम टिल द डिनोमिनेटर बिकम नॉन जीरो, यस मैनी टाइम टिल द डिनोमिनेटर बिकम नॉन जीरो, बिल्कुल सही बोला जैन साहब, जैन साहब बहुत सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। प्रकृति दो बार बेटा नहीं, जब तक डिनोमिनेटर का सिनेरियो नॉट इक्वल टू जीरो आए। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसकी बेस कराता हूँ, आप लोग पहले इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, तब तक मैं आप सभी के साथ यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करता हूँ। मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जैम टाइप में दिखेगा, ये केस ऑफ फेलियर आप लोगों को जैम टाइप में दिखेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये केस ऑफ फेलियर जो है ये जैम टाइप में दिखेगा। आओ जरा यहाँ पर अब मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हाउ थिंग्स विल बी डन। हाँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, मैं आप लोगों को साफ साफ बोल रहा हूँ, दिस क्वेश्चन टोटली डिपेंड अपॉन द केस ऑफ फेलियर, दिस क्वेश्चन इज टोटली डिपेंड अपॉन द केस ऑफ फेलियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 6 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ऑफ 9 y विच आर इक्वल टू द e की पावर में है मेरे पास यहाँ पर 3x। ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जैम टाइप के ऊपर बात करेंगे। गलत बोल दिया क्या, नाम प्रतीक था क्या, प्रकृति बना दिया, गलत बोल दिया क्या, प्रतीक क्या वो उसका,
क्षमा प्रतीक भाई। प्रतीक भाई क्षमा, क्षमा क्षमा। प्रतीक भाई क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, प्रतीक को प्रकृति बना दिया। ओफो। चलो खैर, कोई बात नहीं, बड़ा भाई हूं मैं उसका, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ जी। तो इसके ऊपर भी, क्योंकि ये मेरे पास नॉन वो वाली टर्म है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ जाएगा, दैट इज द वाई ऑफ एक्स इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यू, हैंस इट इज अ होमवर्क फॉर यू। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जंप करते हैं, वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड, दैट इज द ई रेज टू पावर एक्स। आया ना, वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन मतलब सर डी स्क्वायर माइनस के 6d, माइनस के 6d प्लस ऑफ 9, और ये e की पावर में 3x। सर जब ये केस आता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, d को हम लोग यहाँ पर, एक कह रहा है प्रतीक डिप्रेशन में चला गया। प्रतीक भाई जिंदा हो ना, प्रतीक भाई। प्रतीक भाई जिंदा हो, रिप्लाई दे दो भाई जिंदा हो। बहुत बढ़िया। सर ये बैच कब स्टार्ट हुआ था, बच्चे बता तो रहे हैं। 10 जून को आई थिंक, 10 जून के आसपास स्टार्ट हुआ था। प्रतीक जी जिंदा हो ना, चलो ठीक है, जिंदा ही होंगे। वो बेचारे शर्मा गए, प्रतीक को प्रकृति बना दिया। चलो, हमारे पास ये पॉइंट है। तो भाई जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर e की पावर 3x अपॉन ये पुट करा, तो ये मेरे पास 9 बन गया, और ये क्या है, 6×3 = 18 हो गया, और ये फिर से मेरे पास 9 हो गया। 9 और 9 18, 18 में से 18 गए 0। यहाँ पर बनता है हमारा केस ऑफ फेलियर। ये क्या बनता है, केस ऑफ फेलियर। क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, केस ऑफ फेलियर। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 9। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 2d, और यहाँ पर हो जाएगा -6, -6। और सर फिर से ये e की पावर 3x, तो सर अब d को फिर से 3 पुट करो, तो ये भला क्या बन जाएगा, ये x अपॉन, ये बन जाना है 3 × 2 -6, और ये e की पावर 3x। 3 × 2 = 6, 6 - 6 फिर से 0। यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, केस ऑफ फेलियर। ये बन जाना है केस ऑफ फेल। आया ना, डन। बढ़ू आगे, हमारे पास यहाँ पर, चलो बहुत बढ़िया, हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आया। फिर हम क्या करेंगे, केस ऑफ फेलियर है, एक और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये e की पावर 3x। तो हमारे पास लास्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज x² डिवाइडेड बाय 2, और e की पावर 3x इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। e की पावर 3x इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है, आया ना। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना। दिस इज योर x² e की पावर 3x। कितनी बार हम लोगों ने इसको यहाँ पर देखा, सब जब जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 2 विच आर नॉट इक्वल टू 0, जब जब मेरे पास डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मैं तब तब उस पे यहाँ पर बात करता रहा, मैं तब तब उसके ऊपर यहाँ पर जो है उसको डिफरेंशिएट करता रहा। आया ना, बढ़ू आगे। एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से मुझे बता दो, क्या सभी को सीसी है, क्या सभी को सीसी है। सीसी है तो एक बार अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और डिस्कशन को यहाँ पर ले रहे होंगे। यस एवरीवन, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलो, अब मैं आप लोगों के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर लूंगा, और देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर ये अगले क्वेश्चन को डिफाइन कर पाएंगे। तो केस ऑफ फेलियर वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन, e की पावर x वाले, आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे होंगे। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे चीजों को और बेहतर तरीके से। नोट डाउन कर लिया, CC+++++, वाह। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने ये बात कर ली है
अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू के अंदर। पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू के अंदर ये 5 टाइप के होते हैं। आज टाइप टू तक हम लोग यहाँ पर रथ आगे ले चलिए सर। क्या बात, महाभारत देख के आए थे क्या? सर अगर केस ऑफ फेलियर ना हो और क्वेश्चन में एम मेथड को लगाएं तो सेम या अलग आंसर आएगा क्या? एम मेथड को अप्लाई करना तो बेटा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में है। जब भी राइट हैंड साइड में कोई ना कोई फंक्शन अवेलेबल होगा आपको उसको सॉल्व जरूर करना होगा। वो अर्जुन कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को, पार्थ रथ को आगे लेकर चलो। लगता है मुझे आप लोग वही समझ रहे हैं। आप लोग बैठे हैं पीछे रथ पे, रथ को आगे लेकर चलिए। अरे वाह, बड़े सही बच्चे हो यार। चलो आओ, ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो। सर आज 2 घंटे की क्लास ले लो। ठीक है जी, ले लेते हैं। 1.5 घंटा तो हम ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो आओ। चलो 1 सेकंड रुकना बस, 1 सेकंड रुकना। सर 4 बजे आपकी दूसरी क्लास है ना, ना लीजिए। नहीं नहीं, अरे दूसरी क्लास ना अल्टरनेटिव डेज पर होती है। आज कोई और फैकल्टी ले रहे हैं यूट्यूब पर, आज मेरी क्लास नहीं है। हाँ सर, ई की पावर कांस्टेंट होने पर क्या लेंगे? तो कांस्टेंट है वहां पर। चलो ऐसा भी मैं आप लोगों को, सर डर लग रहा है, किस लिए डर लग रहा है? डरने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं आप लोगों को, हिना जी का एक आइडिया आ रहा है, पहले उसको डिलीवर कर देते हैं। नाउ एक डाउट आ रहा है हमारे एक स्टूडेंट का। एक डाउट है। क्या डाउट है? कि सर वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द, मान लो यहाँ पर 10 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना? 10, देखो 1 मिनट के लिए 10 दिया हुआ है। अच्छा 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 10 के साथ ई की पावर 0x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर 0x हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज वाई डबल डैश, है ना? तो हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, दैट इज अ 1/d² प्लस ए डी प्लस ऑफ बी, और यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर 0x, और यहाँ पर 10 है। तो भाई ये 10 बाहर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर हम लोग डी को क्या पुट करेंगे, कॉफिशिएंट, तो ये 0 आ जाएगा, ये जीरो नीचे रह जाएगा बी, और यहाँ रह जाएगा ई की पावर 0x। बस अब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। बी से अगर कैंसिल हो रहा तो ठीक है, 1/, अदरवाइज पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा मेरे पास 10/b। जो भी मेरे पास फंक्शन है पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा 1/b टाइप का, 1/b टाइप का। डन। कैलकुलेटर यूज होता है, हाँ आप लोगों को ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है। ठीक है, तो ये था हिना जी, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आ जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू। हमारे पास यहाँ पर बनता है एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बनता है, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप टू। अपने यारिया तेरे पीछे ए जिंदगी सर्कस हो गई।
सारी उम्र मैं जो कर जबण यारिया तेरे पीछे ए जिंदगी सरकस हो गई। सर आज आपने ना गलत गलत नाम पढ़ने का वो उठाया हुआ है। चलो आ जाओ। #type 2। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप 2 के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज टाइप 2 फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल। यस एवरीवन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। टाइप 2 फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो क्या था वो? दैट इज अ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ई एक्स या कॉस ऑफ ई एक्स। क्या था हमारे पास यहाँ पर? साइन ऑफ ए एक्स या कॉस ऑफ एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ इज द डिफरेंशियल इक्वेशन लुक लाइक? वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई विच आर इक्वल टू द क्यूब ऑफ एक्स। तो मेरे पास यहाँ पर वाई डबल डैश, क्या वैल्यू थी हमारे पास? वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द, या तो बन जाए साइन ऑफ एक्स या बन जाए कॉस ऑफ एक्स। दोनों को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर अवेलेबल है ना। बड़े खराब हो आप। चलो बढ़ू आगे। अब आ जाओ इसके ऊपर, यहाँ पर बात करते हैं साइन ऑफ ए एक्स एंड द कॉस ऑफ ए एक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें हमारे को यहाँ पर फिर से वही, जो अगर मैंने बोल दिया कि वाई ऑफ एक्स इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके मिलता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यू, हर क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आपको निकालना है ना। है ना, 10x नहीं आता है इसमें, सिर्फ यही 2-3 पॉइंट आते हैं। है ना, 10x नहीं आता, उसको सॉल्व करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कभी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, होमवर्क नहीं, हाउ हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्लैश कॉस ऑफ एक्स। बेटा अच्छा, आप लोगों ने इसको डिवाइड पढ़ लिया, साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, दोनों में से एक, दोनों में से एक। साइन अपॉन कॉस नहीं है, दोनों में से एक है। ठीक है, साइन एक्स या कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स। तो बड़े भैया जी यहाँ पर क्या करना है हमारे को? दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड। अगर मैं कंपेयर करूं तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास यहाँ पर? सर कंपेयर करते ही, सर कंपेयर करते ही तो ये बन जाना है 1 अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू में मेरे पास यहाँ पर बन जाना है, या तो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे को डी स्क्वेयर को माइनस ऑफ ए स्क्वेयर पुट करना है। यस, यू हियर्ड इट राइट, आप लोगों को डी स्क्वेयर को माइनस ऑफ ए स्क्वेयर पुट करना है। सर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बता दीजिए। बेटा बेटा पूरे पूरी क्लासेस यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए सॉल्व करी हैं। सॉरी यार, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आप लोगों के लिए होमवर्क जाएगा, क्योंकि मैं उसको बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, और आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने यहाँ पर बताया है। दैट इज द डी स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एंड हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब किसी के मन में ये डाउट भी आ सकता है, सर इफ केस ऑफ फेलियर, अगर सर हमारे पास यहाँ पर केस ऑफ फेल आ गया फिर से, फिर तो कुछ नहीं, एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू द एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पर अगर साइन ऑफ एक्स है तो साइन ऑफ एक्स, और अगर कॉस ऑफ एक्स है तो कॉस ऑफ एक्स पुट कर देना। सेम वही जैसा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, जैसा हम लोग जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेम उसी तरीके से, सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर
बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, डिफरेंशिएट यहाँ पर करेंगे, एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब हम यहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं। यस एवरीवन, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आओ जरा इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वो ट्रेंड मैंने चलाया गलत नाम लेने का ना, गलत गलत नाम उच्चारण करने का ट्रेंड मेरे से चला है, क्योंकि मेरी कमेंट स्क्रीन बहुत छोटी सी है और ये भी तो लगी हुई है ना बेचारी, इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ पढ़ा जाता है, तो बुरा नहीं मानना, ठीक है ना, बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम आपके बड़े भैया जैसे हैं, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। चलो आओ, आ जाओ। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास यहाँ पर, दैट इज सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सर हमारे पास यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द साइन टू एक्स, ऐसा कुछ अवेलेबल है, साइन टू एक्स। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, सीधा सीधा बोल रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्टली आप लोग इसका सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर ही आप लोग यहाँ पर बात करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर ही यहाँ पर बात करो। डन, डन, चलो आ जाओ, बस अब बहुत हो गया, अब मैं सही तरीके से नेम लिया करूंगा, आप लोग बुरा मान जाते हैं। चलो आ जाओ अब, हाँ जी हाँ जी, बस बोर्ड पे फोकस कर लो आप लोग, अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो सर हमारे पास यहाँ पर जो एक्सुलरी इक्वेशन है वो क्या है सर, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, यही है। तो सर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो वन अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू द एक्सुलरी इक्वेशन, दैट इज अ साइन ऑफ टू एक्स। हाँ, वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इंटू साइन ऑफ टू एक्स। डन, क्लियर है, बढ़ू आगे, पक्का। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी सर, कुछ नहीं, हमारे पास सर डी स्क्वेयर को माइनस ऑफ ए स्क्वेयर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ ए एक्स से कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 2 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एंगल, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा। सर सिर्फ डी स्क्वेयर को ही पुट करना है, हाँ सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वेयर को पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, दैट इज सर वन अपॉन डी स्क्वायर को पुट करूंगा तो माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ 1, और ये बन रहा है साइन ऑफ 2x। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर वन अपॉन डी माइनस के 3, और यहाँ पर है साइन ऑफ 2x की वैल्यू, साइन ऑफ 2x की वैल्यू। अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पर, सर पुट वुट तो कुछ नहीं करना, इसको सर रेशनलाइज करो। लास्ट यहाँ पर में क्या बच गया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन डी माइनस 3, और यहाँ पर है आप लोगों के पास साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x है, इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, डी प्लस 3 और डी माइनस 3, और ये मेरे पास यहाँ पर डी प्लस 3 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर है साइन ऑफ 2x, ताकि मेरे पास यहाँ पर ये जो डी प्लस 3 है डिवाइडेड बाय ये डी स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ 2x। डी स्क्वायर को अपन क्या पुट करते हैं, माइनस ऑफ 4, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर डी प्लस 3, और यहाँ बन जाना है माइनस ऑफ और माइनस 9, और ये बन जाना है मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ 2x। 9 10 11 12 13, तो ये बन जाना है माइनस के 1/13, और ये बन जाना है डी ऑफ, यहाँ बन जाना है साइन ऑफ 2x, और प्लस ऑफ 3, ये बन जाना है साइन ऑफ 2x। मैंने आप लोगों को बताया था जब सिंगल डी होता है तो डेरिवेटिव होता है, जब सिंगल डी होता है तो डेरिवेटिव होता है, तो माइनस के 1/3 साइन का डेरिवेटिव बनता है सर कॉस ऑफ 2x, और ब्रैकेट स्टार्ट है और इंटू 2, प्लस सर मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ 3x इंटू 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर अगेन डी स्क्वायर बनाते हैं अगर डी हो तो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे डी को पुट करना है ना, तो हम यहाँ पर दोबारा से डी बनाते हैं, और दोबारा से डी बनाने का सबसे सरल तरीका है कि आप उसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सॉरी रैशनलाइज कर दो, यहाँ पर आप उसे रैशनलाइज कर दो। क्या सभी से ये क्वेश्चन हो गया, क्या सभी से ये क्वेश्चन हो गया है, हाँ या ना, हाँ या ना, यस एवरीवन, क्या सभी से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, तो जल्दी से एक बार मुझे यहाँ पर बता दो, फिर अब हम लोग इसको यहाँ पर, अब हम लोग इसको यहाँ पर अब आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को समझेंगे सीखेंगे और
डिस्कशन को यहाँ पर ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। डन। बढ़ू आगे। हाँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x और एंगल का डेरिवेटिव इंटू 2। साइन 2x होगा ना। हाँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस x आ गया, कॉस का एंगल का डेरिवेटिव इंटू 2 और ये साइन 3x इंटू 3। सर साइन 3x लिखो ना। सर लास्ट में 2x होगा। क्यों होगा भाई? एक बात बताओ। सर डीपीपी और लेक्चर एनएफ है, हाँ बिल्कुल। सर साइन 2x, बेटा साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई। बेटा साइन मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, तो साइन एक बार डी के पास जाएगा और एक बार इधर आएगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना। सर साइन 2x इंटू 3, तो वही तो लिखा है साइन 2x इंटू 3। इंटू नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पर ये डॉट लगी हुई है, यहाँ पर ये डॉट लगी हुई है यहाँ पर। सही लिखा है साइन। यार सॉरी। हाँ ये सॉरी 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 सॉरी। ओ सॉरी सॉरी। है ना। क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं, क्षमा। नजर नहीं आया वो। सॉरी। चलो। अब एक और क्वेश्चन सेम इसी तरीके का। क्या अब आप लोग इसमें केस ऑफ फेलियर देख पाएंगे? दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। यही है ना क्वेश्चन? ए स्क्वायर ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द साइन ऑफ ए एक्स। साइन ऑफ ए एक्स। सर आज बहुत गलती कर रहे हो। सॉरी कंचन जी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। हो जाती है। ध्यान रखूंगा। ध्यान रखूंगा। चलो आओ। अब हम इसके ऊपर और बात कर लेते हैं यहाँ पर। यस एवरीवन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा बोलता हूँ। फाइंड द फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। है ना। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वो क्या होती है? पर्टिकुलर इंटीग्रल विच आर इक्वल टू द वन अपॉन एक्सुलरी इक्वेशन इनटू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सर क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब सर ये हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ बन जाता है साइन ऑफ ए एक्स। सर अगर डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करा तो ये केस ऑफ फेलियर बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सर ये वन अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर और ये बन जाना है साइन ऑफ ए एक्स। साइन ऑफ ए एक्स आया ना। डन। बढ़ू आगे। नेम तो सही से लो। कंचन, मैंने कंचन ही तो बोला है। हाँ। KENCHAN कंचन। 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 ठीक तो है नेम। चलो आ जाओ। तो सर यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास केस ऑफ फेलियर। ये बन जाता है केस ऑफ फेलियर। तो हमारे पास क्या बनेगा सर? इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सर नीचे बन जाएगा 1/2D। क्योंकि सर इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2D बनेगा और यहाँ बन जाना है साइन ऑफ एक्स। तो सर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको डी के साथ मल्टीप्लाई और नीचे फिर से डी स्क्वायर बना देता हूँ और ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स। और फिर से मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? डी स्क्वायर को हम लोग क्या पुट कर देंगे? माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? डी अपॉन माइनस ऑफ 2 ए स्क्वायर और यहाँ बन जाना है साइन ऑफ ए एक्स। साइन ऑफ ए एक्स जब डी के पास जाएगा तो डेरिवेटिव बनाएगा
ये बन जाना है कॉस ऑफ ई एक्स अपॉन माइनस ऑफ 2a² इंटू में एंगल का डेरिवेटिव ए, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ऑफ ए अपॉन माइनस के 2a, कॉस ऑफ ए अपॉन माइनस के 2a। डन। क्लियर है? क्लियर है ना? तो हमारे पास यहाँ पर x बनेगा, यहाँ पर भी x बनेगा, यहाँ पर भी x बनेगा, यहाँ पर भी x बनेगा, और यहाँ पर भी x इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2। अच्छा यार चलो छोड़ो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। मैं ये जो कमेंट स्क्रीन है इसको बदल के आज ही बड़ी लगवा दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं ये कमेंट स्क्रीन को आज ही चेंज करके बड़ा बना दूंगा। ठीक है? ये लगभग 15 इंच की लगी हुई है, कमेंट पढ़ने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको 24 इंच की लगवा दूंगा, फिर ये ठीक रहेगा। आज ही चेंज कर दूंगा। ठीक है? आज के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होएगी। चलो, और मैं सबके सामने एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ ठीक है, आज क्लास में फटाफट के चक्कर में आप लोगों के नेम्स जो है मुझसे गलत लिए गए। किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन हाँ, मैं ये कमेंट स्क्रीन को आज के आज ही चेंज कर दूंगा। आज के आज ही चेंज कर दूंगा। बेटा नहीं बेटा, यहाँ पर बनेगा केस ऑफ फेलियर ना, तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। जब हम केस ऑफ फेलियर करते हैं तो ऊपर x करते हैं और नीचे का डेरिवेटिव सिर्फ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, जो ये 2d बनाएगा, और ये साइन ऑफ ए एक्स को एज इट इज रहने देंगे, साइन ऑफ ए एक्स को एज इट इज रहने देंगे। डन। बढ़ू आगे। मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ ए एक्स को एज इट इज रहने देंगे। सर एक्स को डेरिवेटिव नहीं किया आपने बेटा, एक्स को डेरिवेटिव थोड़ी ना करना बेटा, फिर से वही वाली बात। बेटा एक्स को डेरिवेटिव थोड़ी ना करना है। कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ तो यहाँ से आप लोग इसको इधर से भी बोल सकते हो। हाँ चलो, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि सर ये x/2 आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा। चलो ठीक है ना? सर 1/d आपने बताया था, सर अगर 1/d आ जाए तो वो होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 1/d ऑफ साइन ऑफ ए एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू एक्स की वैल्यू यहां पर होगी। ठीक है? डन। सर पहले एक्स आएगा फिर ये वाली बात आएगी। ठीक है? तो अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो मेरे पास यहाँ पर ये साइन की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग अब इसको प्रोसीड कर देना, आप लोग अब इसको यहाँ पर प्रोसीड कर देना। ठीक है? डन। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना, हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आगे के ऊपर बढ़ रहे हैं। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट? सर हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अगर मैं इसको आगे कंप्लीट करूं तो ये बन जाना है x/2 ब्रैकेट स्टार्ट, और साइन का इंटीग्रेशन बनता है माइनस ऑफ कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। कंपेयर करूंगा तो माइनस ऑफ ये बन जाना है माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई 2a इज द फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आप लोग चेक कर लेना, ये आप लोग चेक कर लेना। पर एक्स को ऐड करते हैं। ठीक है? एक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं बेटा, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना। डन। क्लियर है? हाँ ये कॉन्सेप्ट इजी है। अगर आप वो d के साथ मल्टीप्लाई d के साथ डिवाइड नहीं करना चाहते, बेसिकली वो क्या होता है कि x अलग हो जाता है, और आई थिंक मेरा लास्ट में भी यही आंसर बना होगा, वो आप लोगों ने चेक कर लेना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ू आगे, पहले भी यही था अब भी यही आने वाला है। डन। क्लियर है ना? एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है, एक्स यहाँ फ्रंट में लिखा जाता है, और अगर मैंने डी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो डी ऑपरेट तो फ्रंट वाले के साथ होगा। ये एक्स को मैंने क्या करा है, एक्स को
प्री मल्टीप्लाई करा है ना कि पोस्ट मल्टीप्लाई। जब प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो चीज है। चलो छोड़ो, अगर वो भी कंफ्यूजन हो रही है तो 1/d है तो उसको इंटीग्रेशन कर दो। 1/d है तो उसको इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर है ना? बढ़ू आगे? ठीक है ना? तो ये इसके साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे करके। एक्स को हम लोग फ्रंट में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर एक्स को फ्रंट में लिख दूं ऐसे करके, एक्स से मल्टीप्लाई होल इक्वेशन को, मेरा कहने का मतलब होता है एक्स से मल्टीप्लाई ऑफ द होल इक्वेशन, इस तरीके से। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ना कि मैं एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में था, ना कि मैं एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने ये वाली पोर्शन करी है, उसको हम लोग बाहर ही रखेंगे। ठीक है? तब से बीएससी थर्ड ईयर तक पढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। है ना? और आप लोगों का अगर अब किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझा है, सीखा है और आगे बढ़े हैं। कल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक और टाइप का, दैट इज अ टाइप नंबर 3। है ना? कल हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 3 को भी डिलीवर कर देंगे, टाइप नंबर 4 को भी डिलीवर कर देंगे और टाइप नंबर 5 को भी डिलीवर कर देंगे, क्योंकि टाइप नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर इजी है। एक आधा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? उसके बाद 4 और 5 को भी हम कल ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, डन। तो बस यही है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर d² प्लस AD प्लस B(y) विच आर इक्वल टू द Q(x). तो यहाँ पर Q(x) को पुट कर देते हैं हम लोग e⁴ax, और यहाँ पर है Q(x) अगर मेरे पास आ जाए साइन ऑफ ax और मेरे पास यहाँ पर हो जाए कॉस ऑफ ax, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं d को पॉजिटिव a, है ना, d को सिर्फ a, और यहाँ पर हम लोग d² को माइनस ऑफ a² पुट करते हैं। ये दोनों बातें हम लोगों ने देखी। प्लस आज हम लोगों ने यहाँ पर केस ऑफ फेलियर के ऊपर भी बात करा कि केस ऑफ फेलियर अगर आ जाए तो किस तरीके से अटेंड यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। होमवर्क में यही है कि इन सब का आप लोग यहाँ पर रिवीजन करके आना, चीज़ों को समझना, सीखना और आगे बढ़ना, और जाते जाते बहुत ही प्यारी सी एक अप्रोप्रिएट रेटिंग आप लोग यहाँ पर जरूर करके जाना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आज ही ये कंप्यूटर स्क्रीन की जो ये डिस्प्ले है इसे चेंज करवा दूंगा, और ताकि कल से किसी के भी भावनाओं को आहत यहाँ पर ना कर पाऊँ। आई एम रियली सॉरी अगर किसी का भी नेम गलत प्रोनाउंस होने की वजह से किसी की भी भावनाओं को हर्ट हुआ हो, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है? मैं सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब गलती हुई तो एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। डन। चलिए, क्लियर है? यस नेहा, आपका डाउट है बताओ जरा। वैभव, यस एवरीवन। यस, अपना डाउट क्लियर करो। थैंक यू सो मच श्री श्याम दुबे जी। डीपीपी में डाउट है, देखते हैं एक दिन डीपीपी डिस्कशन भी आप सभी के साथ कर लेते हैं। डीपीपी डिस्कशन भी आप सभी के साथ यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, टेस्ट का सिलेबस वो पता लग जाएगा आप लोगों को, टेस्ट का सिलेबस क्या है। सर बीएससी हो गई है, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अच्छे से ध्यान दो। और करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव पास द ग्रेजुएशन दिस ईयर, क्या मुझे आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए? बेटा आईआईटी की तैयारी जम के करो, अगर इस साल आप लोगों की ग्रेजुएशन हो जाएगी। ठीक है? डन। सर मैं एमएससी में एडमिशन लेकर जैम की तैयारी कर रही हूँ। बेटा फिर उसमें ना प्रॉब्लम ऐसी फंसती है
कि ठीक है, आप एमएससी में कर तो रहे हो, लेकिन एमएससी के जो नोट्स बनाना, फिर एमएससी को पढ़ना, साथ साथ जैम की प्रिपरेशन भी करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप लेकर, खासकर नेहा जी मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं लेकर ड्रॉप लेकर अपनी ड्रीम आईआईटी को जो है क्रैक कर सकती हूँ, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अदरवाइज अगर एमएससी स्टार्ट कर दी है, तो आपको फिर सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको फिर सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एट द एंड, चाहे आप लोग एमएससी आईआईटी बॉम्बे से क्यों ना करी हो, आईआईटी गुवाहाटी से क्यों ना करी हो, सीएसआईआर को क्वालिफाई करना एक कंपलसरी स्टेप है। आपको उसको क्वालिफाई करना ही होगा। सीएसआईआर को क्वालिफाई करना कंपलसरी स्टेप है ना? एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप लोग ले सकते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी गुवाहाटी के अंदर इसका कोर्स है। बाकी और भी आप लोग यहाँ सर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर को पढ़ना, वो होता है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसमें आप लोगों को जावा जावा और अदर लैंग्वेजेस, अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आप लोगों को सिखाई जाती हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ। तो वो आप लोग वहां से उसको परस्यू कर सकते हैं। सर कितनी एनआईटी और आईआईटी ऑफर करती हैं, वो चेक कर लीजिएगा। जैम की वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है ना? आप कौन सी आईआईटी की हैं? मैं आईआईटीएन थोड़ी ना हूँ। किसने कहा मैं आईआईटीएन हूँ? है ना? हम लोगों ने अपनी एमएससी मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से करी है ना? चलो, आईआईटी जैम 2025, तो ये आप लोगों के पास देख सकते हो। जैम की वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। अभी कल तक तो चल रही थी भाई, अभी ये कल तक तो चल रही थी। खैर, कोई बात नहीं, कुछ अपडेशन ये डाल रहे होंगे, कुछ नोटिफिकेशन डाल रहे होंगे, कंफर्म है ये। अभी कल तक चल रही थी ये वेबसाइट, आज नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, जैम की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। विच आई आई टी इज़ बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स? सभी बेस्ट है, सभी बेस्ट है। किसी को हम लोग एक हॉल इंस्टीट्यूट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? सभी आई आई टीज आर द गुड, सभी यूनिवर्सिटीज आर द गुड, सभी प्रोफेसर्स आर द गुड। पढ़ना आपको है, स्किल्स आपको डेवलप करनी है, और चीज़ें आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है? नेट इज लाइक फॉर द पीएचडी, 5 स्टार टीचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, एनआईटी एंड डीयू। डीयू पहली प्रेफरेंस, डीयू। एनआईटी में अगर एनआईटी वारंगल मिल जाता है तो कोई बात नहीं, एनआईटी ट्रिचली मिल जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डीयू पहले मिल रहा है तो डीयू आप लोगों को, है ना? सभी आईआईटीज के डिपार्टमेंट्स बेस्ट है। सर AIR 100 तक अच्छी आईआईटीज मिल जाएंगी, हाँ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, सब ये AIR 100 तक मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या आईआईटी जैम की तैयारी के साथ साथ एमएससी ना करें? अगर मैनेज कर पाते हो तो कर सकते हो, लेकिन रेशियो बहुत कम हो जाती है। फिर मैथमेटिक्स, एमएससी मैथ्स में भी ध्यान नहीं जाता, और जैम की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। मेरा मानना ये है। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आप इसको समझ सकते हैं, तो इजीली आप इसको जो है कंटिन्यू करिए दोनों चीज़ों को, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। इतना सारा प्यार, इतनी सारी रिस्पेक्ट आप सभी के लिए। पढ़ाई करते रहेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। Is mathematics coaching is also enough for the mathematical